हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन पार्टनर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्राह्मण और 7 परियां। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह बहुत आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर वह अपना घर किस प्रकार चलाता, इसलिए ब्राह्मण का उसकी पत्नी से रोज झगड़ा होता था। ब्राह्मण परेशान हो गया। अंत में घर छोड़कर नसीब आजमाने के लिए उसने कहीं आने जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 7 मोटी मोटी रोटियां एक पोटली में बांधकर उसको दे दी। रोटियों की पोटली लेकर ब्राह्मण चलने लगा। दोपहर होने पर वह एक पेड़ के नीचे बैठा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने रोटियों की पोटली को खोला और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 7 को एक साथ ही खाऊंगा। उस पेड़ पर 7 परियां रहती थीं। ब्राह्मण के शब्द सुनकर परियां घबरा गई। सभी परियां नीचे आकर ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ी और बोली, अरे दयालु ब्राह्मण, तुम हमें खाना मत। अगर तुम हमें जीवित रहने दोगे तो हम तुम्हें एक जादुई बकरी दे देंगे। वह बकरी जब घास खाएगी तो उसके मुंह से मोहरे गिरेंगी। ब्राह्मण को परियों की घबराहट का पता चल गया। उसने परियों को न मारने का वचन दिया। परियों ने ब्राह्मण को एक जादुई बकरी दे दी। बकरी लेकर ब्राह्मण वहां से विदा हुआ और परियां भी अदृश्य हो गईं। बकरी लेकर ब्राह्मण घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में एक गांव आया। उस गांव में ब्राह्मण का एक मित्र रहता था। अंधेरा हो गया, इसलिए ब्राह्मण ने रात में मित्र के घर रुक जाने का निश्चय किया। मित्र ने उसका स्वागत किया। दोनों मित्रों ने साथ साथ भोजन किया। ब्राह्मण ने अपने मित्र को अपनी जादुई बकरी की बात बताई। फिर थोड़ी देर में ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया। ब्राह्मण को सोता हुआ देखकर उसका मित्र उठा। उसने बकरी को चारा डाला। बकरी चारा खाने लगी। चारा खाने के साथ ही बकरी के मुंह से मोहरे नीचे गिरने लगी। मित्र ने मोहरे इकट्ठा करके संदूक में छिपा दी। उसी समय उसके मन में बकरी को चुरा लेने का बुरा विचार आ गया। उसने जादुई बकरी को छिपा दिया और उसकी जगह वैसी ही दूसरी बकरी लाकर बांध दी। सुबह ब्राह्मण उठकर तैयार हुआ और बकरी को लेकर वहां से विदा हुआ। घर पहुंचकर उसने पत्नी को जादुई बकरी की बात बताई। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। ब्राह्मण ने बकरी को चारा डाला। बकरी चारा खाने लगी, लेकिन उसके मुंह से मोहरे नहीं गिरी। उसकी पत्नी गुस्से से बोली, आप मूर्ख के मूर्ख ही रहो। ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। ब्राह्मण ने फिर नसीब आजमाने के लिए कहीं जाने का विचार किया। वह तैयार होकर निकल पड़ा। जब वह पेड़ आया तो ब्राह्मण रुक गया और बोला, अरे परियों, तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुमने मुझे जो बकरी दी है वह मोहरे नहीं देती। मैं तुम्हें मार डालूंगा। परियों ने कहा, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। बकरी ने मोहरे क्यों नहीं दी, यह हमारी समझ में भी नहीं आया। इस बार हम तुम्हें एक जादुई बर्तन देंगे। यह बर्तन तुम्हें मनपसंद व्यंजन बनाकर देगा। तुम जोर से 3 बार अपने मनपसंद व्यंजन का नाम लेकर बर्तन में देखना, तुम्हें अपना मनपसंद व्यंजन मिल जाएगा। परियों का दिया हुआ बर्तन लेकर ब्राह्मण वहां से विदा हुआ। रास्ते में अंधेरा हो जाने पर वह फिर उसी गांव में अपने उसी मित्र के घर पर ठहरा। उसने ब्राह्मण का आनंद पूर्वक स्वागत किया। दोनों ने साथ साथ भोजन किया, आपस में बातें की। ब्राह्मण ने अपने मित्र को जादुई बर्तन के विषय में बताया। उसके बाद थका हुआ ब्राह्मण थोड़ी देर में गहरी नींद सो गया। ब्राह्मण को सोया देखकर उसका मित्र उठा। उसने जादुई बर्तन लेकर उसकी जगह वैसा ही दूसरा बर्तन रख दिया। सुबह ब्राह्मण उठकर तैयार हुआ और अपना जादुई बर्तन लेकर वहां से विदा हुआ।
घर जाकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को जादुई बर्तन देकर उसके चमत्कार के विषय में बताया। पत्नी बहुत खुश हुई। उसने ब्राह्मण को बर्तन का जादू दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने परियों द्वारा बताया हुआ प्रयोग किया, लेकिन बर्तन में से कुछ भी नहीं मिला। इस बार ब्राह्मण की पत्नी और भी अधिक नाराज हो गई। उसने कहा, परियों ने आपको दूसरी बार भी धोखा दे दिया। आप वापस जाओ, इस बार परियों को जीवित मत छोड़ना। दूसरे दिन ब्राह्मण घर से निकलकर परियों वाले पेड़ के पास पहुंचा और क्रोध से चिल्लाया, अरे परियों, तुमने मुझे दूसरी बार भी धोखा दे दिया। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। परियों ने कहा, अरे भले ब्राह्मण, शांत हो जाओ। हम विश्वासपूर्वक कहती हैं कि हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मालूम होता है रास्ते में तुम कहीं ठगे जाते हो। ब्राह्मण ने बताया कि वह रास्ते में अपने एक मित्र के घर रुका था। परियां सारी बात समझ गईं। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारा मित्र ही हमारी दी हुई जादुई वस्तुओं को बदल लेता है। इस बार हम तुम्हें जादुई रस्सी और जादुई लकड़ी देती हैं। तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और हर बार की तरह अपने मित्र के यहाँ ही ठहरना। इस बार परियों ने और कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण रस्सी और लकड़ी अपने थैले में रखकर वहाँ से विदा हुआ। रास्ते में रात होने पर वह अपने मित्र के घर रुका। मित्र ने उसका पहले की तरह बहुत स्वागत किया। दोनों ने साथ साथ भोजन किया। इस बार ब्राह्मण ने कोई बात नहीं की। ब्राह्मण थका हुआ था। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उसके बाद ब्राह्मण का मित्र उठा और ब्राह्मण का थैला तलाशने लगा। उसी समय थैले में से रस्सी और लकड़ी बाहर गिरे। रस्सी ने मित्र को बांध लिया और लकड़ी उसकी पीठ पर जोर जोर से प्रहार करने लगी। मित्र चीखने चिल्लाने लगा। उसके बाद ब्राह्मण की नींद खुल गई। मित्र ने बचाव के लिए विनती करने लगा, लेकिन ब्राह्मण इस दृश्य को देखकर हंसता ही रहा। अंत में मित्र ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने ब्राह्मण को उसकी जादुई बकरी और उसका जादुई बर्तन लौटाने का वचन दिया। ब्राह्मण ने लकड़ी को रुक जाने के लिए कहा। लकड़ी ने मित्र पर प्रहार करना बंद कर दिया। रस्सी भी उससे अलग हो गई। इसके बाद मित्र से जादुई बकरी और जादुई बर्तन लेकर ब्राह्मण अपने घर के लिए रवाना हुआ। जादुई बकरी और जादुई बर्तन की मदद से ब्राह्मण पति पत्नी अब सुख से रहने लगे। उन्हें रस्सी और लकड़ी के प्रयोग की फिर कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर जो आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।